हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिंघम अगेन। ये मेरी पहली बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन है, तो जमकर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम जम्मू कश्मीर का सीन देखते हैं जहाँ पर सिंघम की पोस्टिंग हो चुकी है। हमें ये भी पता चलता है कि सिंघम के साथ जो एसपीजी कमांडर वर्क करते हैं वो वहीं के लोकल लोग हैं। यहाँ के आतंकवादियों के बारे में इन लोकल लोगों को अच्छे से पता होता है और इस टीम को लीड कर रहा होता है सिंघम। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट में काम करती है। अवनी और सिंघम का एक बड़ा लड़का भी होता है जो कि अब जवान हो चुका है और वो लंदन जाने के लिए जाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंघम पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उस पर अचानक से आतंकवादियों का हमला हो जाता है जिसमें सिंघम फाइट करते हुए लगभग सारे लोगों को मार डालता है और उस बाइकर को पकड़ लेता है जो कि बाइकर जैकी श्रॉफ यानी कि उमर हफीज होता है। जब सिंघम उमर हफीज को पकड़ कर ले जा रहा होता है तब कश्मीर के लोग वहाँ पर आकर पत्थर नहीं मारते हैं बल्कि ये कहते हैं कि ये नया और आजाद कश्मीर है साहब, अब यहाँ पर पत्थर नहीं मारा करते हैं हम लोग। सिंघम उमर हफीज को जेल लेकर जाता है और उससे कहता है कि तू बाज नहीं आएगा, अपने लड़कों की तरह तू भी मरना चाहता है क्या। उमर हफीज सिंघम को धमकाते हुए कहता है कि मेरा तो काम पूरा हो चुका है, पर अब जो तेरे सामने आने वाला है उसे तू कोई मामूली गुंडा मत समझना, क्योंकि वो पूरे इंडिया में तूफान लेकर आने वाला है। तूने और सूर्यवंशी ने मिलकर जैसे मेरे बेटों को मारा था वैसे ही वो तेरे परिवार से बदला लेगा, तेरे परिवार को पूरा तहस नहस कर देगा। तब सिंघम कहता है कि उसे आने की जरूरत नहीं, मुझे उसका पता बता दे, मैं ही उसे उठा कर ले आऊंगा। ये नया इंडिया है, ये घुस के मारने वाला इंडिया है। इसके बाद सिंघम मिनिस्टर रवि किशन से मिलने के लिए जाता है। मिनिस्टर सिंघम के काम से बहुत खुश होता है, इसीलिए वो, क्योंकि इतने बड़े आतंकवादी को सिंघम ने पकड़ जो लिया है। पर यह बात मिनिस्टर को हजम नहीं हो रही थी क्योंकि वो इतनी आसानी से हाथ में आ गया था। तब सिंघम कहता है कि ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि इतना बड़ा आतंकवादी इतनी जल्दी आसानी से कैसे हाथ में आ गया। इसके बाद मिनिस्टर सिंघम को इनका पूरा रैकेट समझाता है। मिनिस्टर ये भी बताते हैं कि इनका पूरा रैकेट श्रीलंका से इंडिया के तमिलनाडु पोर्ट पर ड्रग्स और नशीले पदार्थ सप्लाई करते हैं, जहाँ से ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। तब मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि हमें इसके पूरे रैकेट का सफाया करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल के बाद शिवा ग्रुप को बहुत टाइम हो चुका है और शिवा ग्रुप ने अब तक उमर हफीज के बहुत सारे ठिकानों पर छापेमारी करके वहाँ का काम बंद करवा दिया है। फिर हम अवनी के शो में देखते हैं कि वो रामायण के थीम पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों में उत्साह जगा रही होती है। वहाँ पर मिनिस्टर भी आया होता है और अवनी और सिंघम का बेटा ही वहीं पर होता है। जहाँ पर अवनी अपने बेटे को हाई करती है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिंघम को इंटेल की उस शिप का पता चल जाता है जो कि श्रीलंका से तमिलनाडु पोर्ट पर ड्रग्स लेकर आया करती थी, जहाँ पर जाकर रेड मारता है और सारे नशीले पदार्थ जब्त कर लेता है। उसके बाद जिन लोगों को उन लोगों ने पकड़ा हुआ होता है उन लोगों से पुलिस इंटेरोगेशन कर रही होती है, पर वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। इसके बाद सिंघम इंटेरोगेशन करने के लिए जाता है जहाँ पर वो एक गन निकाल कर उन लोगों को छोड़ देने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग अपना मुंह खोलते हैं और बताते हैं कि ये काम डेंजर लंका का है जो कि हर किसी को मार डालता है, किसी को भी नहीं बख्शता है। अगर हमने आपको उनके बारे में बताया तो उसने अब तक हमारी फैमिली को ही मार दिया होगा। डेंजर लंका का नाम सुनते ही सिंघम उन लोगों से पूछता है कि ये डेंजर लंका कहाँ मिलेगा। अब वो लोग बताते हैं कि हमें उसका सिर्फ नाम ही बस पता है, बाकी हमें उसके बारे में कुछ और नहीं पता है। वो लोग बताते हैं कि आप डेंजर लंका के 3 खास आदमी को पकड़ सकते हैं जो यहाँ पर साउथ में, जो कि तमिलनाडु के एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों लोगों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर शक्ति जाती हैं जो कि अपने आप को लेडी सिंघम बुलाया करती है, यानी कि दीपिका पादुकोण। इस फिल्म में इनकी ओवर एक्टिंग दिखते ही बनती है। वो उन तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और अपने पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो तीनों गुंडे शक्ति से बोलते हैं कि हम तुझे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तू हमसे पैसे लेकर हमें छोड़ दे, इसमें हम तुझे इतना सारा पैसा देंगे कि ये पुलिस स्टेशन भर जाएगा। तब शक्ति बोलती है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तब वो गुंडे बोलते हैं कि दूसरा ऑप्शन ये है कि तेरा ये पुलिस स्टेशन ही नहीं बचेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम होने वाली होती है और शक्ति पुलिस स्टेशन पर नहीं होती है और हम देखते हैं कि डेंजर लंका वहाँ पर आ जाता है और पूरे स्टेशन में आग लगा देता है, जहाँ पर पूरे स्टेशन में आग लगाकर सारे पुलिस वालों को मार डालता है और अपने गुंडों को उठा कर ले जाता है। दूसरे दिन शक्ति अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि काश वो अगर रात में पुलिस स्टेशन में होती तो शायद वो पुलिस वाले आज नहीं मारे गए होते। तभी उसके पास सिंघम आता है जो कि इसके सिर पर हाथ रख। सिंघम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डेंजर लंका मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अवनी के रामलीला के प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो मिसिंग हो जाती है, तो अवनी के असिस्टेंट कहती है कि मैं जाकर शूट करके ले आऊंगी, पर अवनी कहती है कि रहने दो, मैं खुद ही जाकर शूट करके ले आऊंगी। फिर अवनी रामेश्वरम जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सिंघम दया को अवनी की हिफाजत के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अवनी शाम को शूटिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह किनारे बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर डेंजर लंका यानी कि अर्जुन कपूर आ जाता है और वो अवनी से कहता है मैं आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके बहुत कारनामे सुन रखे हैं मैंने। तभी उसके गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब वो अवनी से कहता है जिस डेंजर लंका को तुम्हारा हस्बैंड ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। इसके बाद डेंजर लंका अवनी को किडनैप करके ले जाने लगता है। इसके बाद दया को पता लगता है कि अवनी का किडनैप हो गया है। जैसे रामायण में सीता माँ को बचाने के लिए जटायु आया
था वैसे ही दया वहाँ पर आ जाता है, पर वो डेंजर लंका से अवनी को नहीं बचा पाता है और घायल हो जाता है। फिर अवनी भागते हुए जंगल में पहुंचती है जहाँ पर उसे एसीपी सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ मिलता है और वो उसे वहाँ से बचाकर अपने आश्रम में लेकर चले जाता है, जहाँ पर आश्रम के लोग उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। पर डेंजर लंका वहाँ पर ही पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि डेंजर लंका वहाँ पर भी जाता है और सब पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ बाकी सब पर भारी पड़ रहा होता है, पर जैसे ही डेंजर लंका वहाँ पर आ जाता है वहाँ पर भी डेंजर लंका जीतने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेंजर लंका का एक आदमी टाइगर श्रॉफ को गोली मारने के चक्कर में अवनी को गोली मार देता है और इससे डेंजर लंका बौखला जाता है और अवनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अवनी का इलाज अपने ही शिप में करवाता है और उसे लेकर लंका चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजर लंका सीधा सिंघम को फोन करता है और कहता है कि अब बताओ सिंघम कैसा महसूस हो रहा है अपनी फैमिली से दूर जाने के बाद। तब डेंजर लंका सिंघम से कहता है कि अगर तू अवनी को अपने पास चाहता है तो उमर हफीज को लेकर सूर्यवंशी के साथ मेरे पास आ जा। उसके बाद डेंजर लंका सिंघम से कहता है कि अगर तू अवनी को देखना चाहता है तो अपने ऑफिसर सिम्बा को मेरे पास भेज दे, वो तुझे उसकी सुरक्षा की रिपोर्ट दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं एंट्री होती है सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह की, जिन्होंने इस फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग करी हुई है। कॉमेडियन के साथ साथ परफेक्ट एक्टिंग का डोज तो इन्होंने ही दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी से बोलता है कि ये कलयुग की रामायण है और इस रामायण में सिर्फ रावण ही जीतेगा। तब अवनी उससे पलटकर कहती है कि चाहे रामायण कलयुग की हो, सतयुग की हो या तो फिर किसी और युग की हो, रामायण में आखिर में जीत श्री राम की ही होती है और देखना इस बार भी श्री राम ही जीतेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजर लंका के लोग एयरपोर्ट पर सिम्बा का इंतजार कर रहे होते हैं। सिम्बा वहां पर पहुंच जाता है और कार में बैठ जाता है। सिम्बा को इंडियन पुलिस सैटेलाइट से ट्रेस कर रही होती है, पर डेंजर लंका बहुत ही शातिर होता है और वो इन लोगों को भी चकमा दे देता है। इसके बाद सिम्बा अवनी से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है उसका हालचाल। तब उससे उसका हालचाल पूछता है, जहाँ पर वो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। तब वो उसके पास खड़े हुए गुंडों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को मराठी आती है। तब वो लोग मना कर देते हैं। तब वो अवनी से मराठी में बात करते हुए कहता है कि सिंघम भाऊ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डेंजर लंका और सिम्बा बात कर रहे होते हैं। तभी सिम्बा कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही सिंघम भाऊ की एंट्री होने वाली है। तब डेंजर लंका कहता है कि कहाँ एंट्री हो रही है, लेकिन तभी सिम्बा डेंजर लंका को चकमा देकर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है और जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी वैसे ही वो गाड़ी में रखे हुए सिलेंडरों को गिरा कर वहाँ पर उसके पूरे पोर्ट पर आग लगा डालता है। इस आग को सैटेलाइट से इंडियन पुलिस ऑफिसर्स देख लेते हैं और सारे के सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब भालेराव भागते भागते शादी में पहुँच जाता है, जहाँ पर डेंजर लंका के गुंडे ही पहुँच जाते हैं, पर वो लोग शादी के अंदर कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही शादी से बाहर निकलता है वैसे ही सिंघम वहाँ पर आ जाता है और दोनों एक कार में बैठकर भागने लगते हैं। तभी भागते हुए वो लोग अवनी के पोर्ट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अवनी को रखा गया था। जैसे ही सिंघम टर्न लेता है उसके सामने अवनी जाती है और सिंघम उसे बचाने के चक्कर में अपनी कार पलट देता है, जिसमें दोनों सिम्बा और सिंघम दोनों अटक जाते हैं। सिंघम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। तभी डेंजर लंका अवनी को लेकर उसके पास जाता है और कहता है कि आज मेरे हाथ से तुम दोनों मरोगे। और तीसरा वो सूर्यवंशी, उसे भी लेकर आए हो कि नहीं। तब डेंजर लंका सिंघम से पूछता है कि मेरे दादाजी को तुम लोग कब लेकर आ रहे हैं। तब सिंघम बताता है कि वो आने वाले हैं सूर्यवंशी के साथ। तब सिम्बा कहता है कि आप चाहो तो तब तक हम लोगों को अंडर अरेस्ट कर सकते हो। इसके बाद डेंजर लंका उन तीनों लोगों को बांध देता है और उन तीनों की फोटो को मिनिस्टर के पास पहुंचा देता है, जिससे मिनिस्टर प्लेन में बिठाकर उमर हफीज को रवाना कर देते हैं। दूसरे दिन की सुबह होती है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक्शन सीन, जहाँ पर लेडी सिंघम यहाँ पर आती है, एक बस को पोर्ट में घुसेड़ देती है और उस डेटोनेटर दबाकर उस बस को उड़ा डालती है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर सत्या भी अपनी कार घुमाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सत्या और सिंघम लेडी दोनों पोर्ट पर फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग करते हुए वो लोग पूरा पोर्ट ही उड़ा डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अवनी को डेंजर लंका छोड़ देता है और उसके पीछे पीछे एक ट्रक भी छोड़ देता है। जैसे ही वो ट्रक अवनी और सिंघम को चलने वाला होता है तभी एंट्री होती है यहाँ पर सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार की, जो कि अवनी और सिंघम को उड़ाने वाले ट्रक को मिसाइल से उड़ा डालते हैं। अपने साथ वो 3-4 हेलीकॉप्टर और लेकर आए होते हैं, जो कि धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि एवेंजर्स मूवी में लास्ट में एवेंजर्स इकट्ठे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजर लंका वहाँ से भाग रहा होता है। तभी सिंघम उसका पीछा करते हुए कार में बैठकर उसका पीछा करने लगता है और जाकर सीता माता के मंदिर में रुक जाता है, जहाँ पर सैटेलाइट भी काम नहीं करती है और वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर सिंघम और डेंजर लंका दोनों की फाइट होती है, जहाँ पर सिंघम जीत जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद सिंघम डेंजर लंका से बोलता है कि यही तेरे पापों का अंत है और उसे पुलिस वालों के हवाले कर देता है, पर डेंजर लंका बौखला जाता है और उसे मारने के
लिए बंदूक छुड़ा लेता है दूसरे पुलिस वाले से कि तभी सिंघम वहीं पर लगा हुआ झंडा उखाड़ता है और डेंजर लंका के पेट में घुसा देता है, जिससे डेंजर लंका वहीं पर ढेर हो जाता है और मारा जाता है। दोस्तों ये मूवी ज्यादा उतनी अच्छी नहीं है या नहीं है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। फिलहाल तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर ये घटिया एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके भी जाएं।